श्रीहरिः। अथ प्रश्नोपनिषत्। अथ पञ्चमः प्रश्नः। अत एनं सेभ्यः सत्यकामः प्रपच्छ स यो हवेतद्भावन्मनुष्येषु प्राणयातमोङ्कारमभिर्यायीत कथमं वा वसतेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। अर्थात उसके बाद इन प्रसिद्ध महर्षि पिप्लाद से शिवी पुत्र सत्यकाम ने पूछा, हे भगवान, मनुष्यों में से वह जो कोई भी मृत्यु पर्यंत ओंकार का भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के द्वारा कौन से लोक को निसंदेह जीव देता है? यह मेरा प्रश्न है। एतद्वे सत्यकाम परं च ब्रह्मा यदोंकारः तस्माद्विद्वानेतनेवायते नैकतरमन्वेति। अर्थात उससे उन प्रसिद्ध महर्षि ने कहा, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओंकार है वही पर ब्रह्मा है और अपार ब्रह्मा भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य इस एक ही अवलंब से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से अपर ब्रह्मा में से किसी एक का अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तं मृच्छो मनुष्यलोकमुपन्यन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानुमनुभवति। अर्थात वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त ओंकार का भली भांति ध्यान करे तो वह उस उपासना से ही अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। वहाँ वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमा का अनुभव करता है, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्य का भोग करता है। अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वह नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते योऽनन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। अर्थात परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त ओंकार का अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो उससे मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है और यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक को ऊपर की ओर ले जाया जाता है और चंद्रलोक में वहाँ के ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस लोक में लौट आता है। अर्थात विनाशशील स्वर्गलोक में अनेकों प्रकार का ऐश्वर्य का उपभोग करके उनकी उपासना से पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है, जहाँ उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या कोई भी ऊंची या नीची योनि प्राप्त हो जाती है। यह पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिते तेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसी सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरत्वचा विनिर्मुचत एवं हवे स पाप्मना विनिर्मुक्तः सासाम्भिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात् परं पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोको भवतः। अर्थात परंतु जो 3 मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है वह तेजोमय सूर्यलोक हो जाता है तथा जिस प्रकार सर्प केंचुली से अलग हो जाता है ठीक उसी प्रकार वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाता है। वह इस जीवन समुदाय रूप परतत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस विषय में यह अगले 2 श्लोक हैं। तेरस्त्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्तः अनुविप्रयुक्ताः क्रियासु भग्यामयन्तर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपतेज्ञः। अर्थात ओंकार की तीनों मात्राएं अ, उ तथा म एक दूसरी से संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई हों अथवा पृथक पृथक एक एक ध्येय के चिंतन में इनका प्रयोग किया जाए, दोनों प्रकार से ही वह मृत्यु युक्त है। बाहर, भीतर और बीच की क्रियाओं में पूर्णतया इन मात्राओं का प्रयोग किए जाने पर
उस परमेश्वर को जानने वाली ज्ञानी विचलित नहीं होता। अर्थ यह है कि जो साधक ओंकार का उच्चारण कर इस जगत के आत्मरूप और ब्रह्मा पुरुषोत्तम की ओर लक्ष्य नहीं करता, परंतु जो जगत के बाहरी वाग्या स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। मोक्ष तो केवल वही साधक प्राप्त कर सकता है जो उन्हें अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में एवं उसके द्वारा की जानने वाली बाहरी भीतरी समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के स्वरूप एकमात्र पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम को प्रव्याप्त समझता है और ओंकार द्वारा उनकी उपासना करता है। उन्हें पाने की अभिलाषा से ओंकार का जप, स्मरण और चिंतन करता है। वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामाभिर्यत तत्कवयो वेदयन्ते तमोङ्कारेणैवायतेनेनान्वेति विद्वान् यच्छान्त मजरमृतम्भ्यं परम चेति। अर्थात एक मात्रा की उपासना से उपासक ऋचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में पहुंचाया जाता है। दो मात्राओं की उपासना करने वाला यजुर्वेद की श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में चंद्रलोक तक पहुंचाया जाता है। पूर्ण रूप से ओंकार की उपासना करने वाला सामवेद की श्रुतियों द्वारा उस ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है, जिसको ज्ञानी जन जानते हैं। विद्वान विवेकशील साधक केवल ओंकार स्वरूप अवलंबन के द्वारा ही इस पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है, जो परम शांत, जरा रहित, मृत्यु रहित, भय रहित और सर्वश्रेष्ठ है। इति प्रश्नोपनिषद पंचमः प्रश्नः। पंचम प्रश्न समाप्त। हरि ओम।